आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं एक फंक्शन ले लूं, सपोज u एज x, y, तो ये फंक्शन हार्मोनिक इन नेचर हम इसको कहेंगे मैथमेटिकली when it is twicely continuously differentiable and it satisfies Laplace equation. Satisfies Laplace इक्वेशन। तो ये लैप्लास इक्वेशन क्या होता है और ये ट्वाइसली कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। अगर हम डिफरेंशिएबल इसका लें तो इसको हमें पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स पे ऑपरेट करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन है x, y में। तो इसको ट्वाइसली कह सकते हैं हम डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर x, y u ऑफ x, y प्लस del square u divided by del y square x, y, and then the sum of this, if it is equal to 0, then it is harmonic in nature. Means this is nothing but its Laplace equation. So in del operator we can write this equation as del square u x, y, this is equal to 0. If this is true, then we can say that this function u x, y is harmonic in nature. So ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका हमने लिया। अगर u हम कोई फंक्शन लें और उसका सेकंड डिफरेंशिएबल अगर x और y के रिस्पेक्ट में करके इसको ऐड अप करें तो ये 0 आता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं हार्मोनिक फंक्शंस के टर्म्स में। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में हम एक एप्लीकेशन देखेंगे। तो हार्मोनिक फंक्शंस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में एप्लीकेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में हम चार्ज को रेस्ट पे कंसीडर करते हैं। मींस देयर इज नो मोशन इन चार्ज। सो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस केस में जो हमें फील्ड मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इररोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। सो द इररोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इररोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं कर्ल ऑफ E दैट इज इक्वल टू 0। ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ट्रू है, क्योंकि जब चार्ज का मोशन होगा तो वहां पे हम इसको डिफाइन नहीं करते, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी कंट्रीब्यूट करती है जिनमें कुछ रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आएगा, तो वहां पे ये ट्रू नहीं रहेगा। कर्ल ऑफ E इज नॉट ऑलवेज 0, इट इज 0 इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। तो अगर ये बात ठीक है तो हम इसके लिए एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ P। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं दैट आर बेसिकली कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं उस पर फिर अलग से कभी बात करेंगे, पर यहाँ पे ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे उसके लिए जो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन दिस E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ E ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल V over del x. Obviously here v is a function of x, y, and minus I del v over del y, obviously x, y. So this is the definition of field. This is the definition of field. Okay. और यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल का अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं, so that is del square v over del x square plus del square v over del y square. Obviously it's a function of x, y.
so that must be equal to 0. If this is true, then this potential is harmonic in nature. Then this potential is harmonic in nature. So इस टाइप का पोटेंशियल हमको कैसे हम विजुलाइज करें, इस टाइप के पोटेंशियल को हम कहाँ देख सकते हैं? यानी ये जो पोटेंशियल है, ये लेवल जो सरफेस बनाएगा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो दिस इज डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को फॉर्म करेगा. तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि जो डोमेन में हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे, यानी फील्ड जो है या तो ये ऑब्वियसली जीरो है तो जीरो होएगा ही, पर यूनिफॉर्म फील्ड की यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इन नेचर. तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को जो कि हार्मोनिक बिहेवियर शो करेंगे. तो इसको शो करने के लिए मैं कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. Let us draw some field lines, uniform field lines obviously. So suppose I take some field lines, एक field या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म. हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं जो कि पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस हो. दैट्स आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें हम एक पोटेंशियल सरफेस डिफाइन कर सकते हैं. ये हमारा सरफेस जो है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस इज अवर इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहाँ पे पोटेंशियल इस सरफेस पे बिल्कुल सेम है. हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं. ये कुछ इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये दैट्स इट, एंड हियर एंड हियर एंड हियर. सो ये जो पूरा लेवल सरफेस है, यानी फील्ड के जो नॉर्मल हमने एक सरफेस ड्रॉ किया है, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इस पोटेंशियल इस सरफेस पे हम देखेंगे तो हार्मोनिक जो इक्वेशंस हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है हार्मोनिक फंक्शन की, वो सेटिस्फाई करेगा. यानी यहाँ पे जो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा हमारा पोटेंशियल. अगर मैं इस पोटेंशियल को V1 ले लेता हूँ और इसको V2 ले लेता हूँ, और ये हमारा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कौन सा हायर पोटेंशियल पे, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे, बाई किस फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V से. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है जिधर चेंज इन पोटेंशियल जो है वो जहां पे डिक्रीज कर रहा है. यानी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है. तो अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में. तो ये तो बात हो गई कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस में. एक और इक्विपोटेंशियल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर कुछ फील्ड लाइन कोई जरूरी नहीं ऐसे यूनिफॉर्म हो, कुछ इस तरीके से भी हम फील्ड लाइन ले सकते हैं. मान लीजिए ये फील्ड लाइन मैंने इस तरीके से ली. दीज आर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इन दिस केस वी कैन आल्सो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस which is we can draw a equipotential surface like this, and here the equipotential surface like this. These are two surfaces, level surfaces, which can be defined by this potential and which are harmonic in nature. तो ये था वीडियो आज का जिसपे हमने थोड़ा सा हार्मोनिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया कि क्या होते हैं बेसिकली, और उनका जो विजुअली हम इनको कैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी उनका क्या एक तरीके का एप्लीकेशन या एग्जांपल के तौर पे हमने आज ये डिस्कशन किया. सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.